सीटेट एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अभी तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आराम से सीटेट 3 महीने में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी लिमिटेड टाइम में ही प्रिपरेशन करके सीटेट क्वालिफाई किया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से टॉपिक पहले किए थे और मैंने मॉक टेस्ट कितने लगाए थे और कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे प्लान करें, स्टार्ट कैसे करें, मतलब शुरुआत ही कैसे करें, यही समझ नहीं आता है। तो मैंने क्या किया था कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। बिल्कुल स्टार्टिंग से रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। रोज़ PYQ देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है, ये सब देखा और इसके पैटर्न को भी समझा था, एग्ज़ाम के पैटर्न को। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो पेपर 1 पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। तो इसमें क्या होता है कि आपका पेपर 1 में CDP आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथ्स और EVS, ये सारे आते हैं 150 नंबर में। पेपर 2 में क्या आ जाता है, CDP आ जाता है, फिर पेपर 1 पेपर 2, और फिर अगर आपने सोशल साइंस ले रखा है तो सोशल साइंस आएगा, अगर आपने मैथ्स ले रखा है तो आपके में मैथ्स आएगा। तो ऐसे होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सिर्फ, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जनरल वालों के लिए 90 होता है, जो OBC है उसके लिए 85 तक जाता है। अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज़ में है ना, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि मतलब मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में डिवाइड कर दीजिए पार्ट को। तो मंथ 1 में क्या करना है कि आपको पहले सब्जेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे मतलब स्कोरिंग है। तो सबसे स्कोरिंग बता दूं CDP होता है, क्योंकि CDP में क्या होता है कि अब आपका CDP 30 नंबर का तो आ ही रहा है, लेकिन लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में 15-15 मार्क्स के पेडागोजी आती है। फिर उसके बाद आता है आपका EVS मैथ, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं। तो EVS और मैथ्स में क्या आता है, आपके 15-15 मार्क्स के पेडागोजी आ जाती है। ऐसे ही सेम होता है पेपर 2 में। CDP आएगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आता है, जिसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में 15-15 मार्क्स के पेडागोजी आती है। CDP 30 नंबर का आता है। सोशल साइंस में भी 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है, या मैथ्स अगर साइंस ले रखा है आपने तो उसके हिसाब से आएगी, मैथ्स पेडागोजी या साइंस पेडागोजी आ जाएगी। आपको कैसे करना है कि आपको टाइम बनाना है। जैसे कि सुबह आप क्या पढ़ रहे हैं, सुबह CDP पढ़ लिया आपने 1 घंटे या 2 घंटे, जितना भी आपको लगता है अपने हिसाब से पढ़ लिया, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज या किसी की वीडियोस देख ली। मैंने भी CDP की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी कुछ टॉपिक बचे हैं, तो धीरे धीरे वो होते रहेंगे आगे। तो आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मतलब ज़्यादा एक ही बार आप सोचेंगे कि डेली हम मैं 5 चैप्टर के एक चैप्टर पढ़ने लग जाऊं, तो वैसे नहीं होगा। कि कोई 2 सब्जेक्ट उठाइए। जैसे अगर इसमें हो गया CDP हो गया, तो पहला CDP हो गया, तो दूसरा EVS या मैथ्स में से उठा लीजिए कोई सा भी। या फिर अगर पहला पेपर 2 के लिए पहला CDP हो गया, तो दूसरा क्या, सोशल साइंस या मैथ्स में से या साइंस में से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो ऐसे करके अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। रात को एक PYQ देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, या एक PYQ लगा के देख लीजिए। तो मंथ 1 में क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंटेंट पता चल जाएगा, आपको कितना आता है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद मंथ 2 में क्या करना है कि आपको पहले तो 5 साल का PYQ उठा के देख लेना है और उसको सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। फिर टॉपिक वाइज क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को तो थोड़ा रिवाइज भी कर लोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन वीक सब्जेक्ट को पकड़ के और उसके टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इतना 1 मंथ आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है तो आपका स्पीड भी इंप्रूव हो गया होगा, लेकिन सेकंड मंथ में भी स्पीड इंप्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है सीटेट में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सीटेट है ना, उसमें कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आप जितना भी PYQ करोगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि PYQ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपका PYQ अगर अच्छे से आपने कर रखा होगा तो आपको मतलब थोड़ा जो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको देखा देखा सा लगेगा, और आपको अच्छे से मतलब ऐसा लगेगा कि देख रखा है, पढ़ रखा है, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। लास्ट मंथ हो गया, जो 3rd मंथ है उसमें क्या करना है, आपको डेली मतलब रोज़ मॉक टेस्ट लगाने हैं
उसमें से जौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है उसको जाकर जो आपने नोट्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उसमें से आपको पढ़ना है या फिर उससे रिलेटेड एक वीडियो देख लेनी है। कुछ अब जो लास्ट मंथ है ना, आप नया पढ़ने की सोचोगे तो नया मत पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ने लग जाना। इसमें पेडागोजी को इम्प्रूव करना है अपने, और फिर एग्ज़ाम में अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। तो ये अभी से ही करोगे तभी जाके होगा, वहाँ पे आपका टाइम मैनेज होगा कि मुझे इस जैसे CDP 30 नंबर का है तो मुझे CDP में ज़्यादा समझ आता तो मुझे इतना ही टाइम देना है। जैसे इंग्लिश पेडागोजी थोड़ी सी हार्ड होती है, मेरे लिए तो थी, तो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा के रखना है, ऐसे करके। और आपके टाइम पे तो गोले भी भरने हैं ना, OMR शीट भी भरना है, तो उसको भी ध्यान से भरना। CDP में सबसे पहले क्या करना है, सबसे स्कोरिंग वाला टॉपिक उठाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके PYQ देखने हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही लैंग्वेज 1 में करना है, ऐसे ही लैंग्वेज 2 में करना है। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज जिन्होंने ले रखा है उसमें कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है। EVS में तो NCERT ही पढ़ना है आपको, और पेपर 2 वालों के लिए अगर सोशल साइंस है या मैथ्स है तो उनके लिए भी NCERT ही पढ़ना है। अब पढ़ाई करते टाइम कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये है, सिर्फ नोट्स बनाते हुए मत रह जाना कि नोट्स बना रहे हैं, देख रहे हैं कहीं से भी नोट्स बनाए जा रहे हैं, वो नहीं, उसको समझना भी है, उसको पढ़ना भी है। आप लोग ये मत करना कि आप एक सब्जेक्ट मतलब एक जैसे CDP है तो एक टॉपिक को 10 जगह से देख रहे हैं या 10 किताबें ले ली तो उससे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ने का कोशिश करना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका वो जो टॉपिक है अच्छे से आपको याद रहेगा। आप तैयारी के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कैसे, मैंने भी CDP की सीरीज़ बना रखी है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और आपको जहाँ से भी अच्छा लगे या फिर आपके पास बुक्स हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको बस समझ आना चाहिए। और जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, या CBSE की वेबसाइट पे भी जाके आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हर साल के प्रीवियस ईयर आपको ईजिली मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि CTET एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रीवियस ईयर रिपीट भी होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूरी है। जिसने पूरा जो कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है और प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ के अगर गया है, प्रीवियस ईयर को लगा के गया है, प्रीवियस ईयर देख के गया है, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके गया है ना, तो उसके भी 90+ आ सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 5 से 6 घंटे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 3 महीने में CTET बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैंने भी ऐसे किया था, 3 महीने नहीं, मैंने तो 2.5 महीने में ही क्लियर कर लिया था। और खुद पे विश्वास रखिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।